गुड इवनिंग। आज मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। और स्पेशली अगर इसको हम देखें कि जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये सेंटेंस जो है वन एग्ज़ाम में जरूर आता है। स्पेशली इसमें जब क्वेश्चन देता है और ये पूछ लेता है कि दैट, हुज, विच, डिफरेंट टाइप्स के जो कंजक्शन होते हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, और किसके द्वारा ये बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं मिश्रित सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, ठीक है। ये मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य, और इसी को हम मिक्स्ड सेंटेंस भी कह सकते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनता है वो डिफरेंट टाइप्स की जो क्लॉजेज होती हैं, ठीक है, जो क्लॉज होती है उस क्लॉज के यूज से बनता है। जो क्लॉज होती है तो क्लॉज, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेपरेट जो सेंटेंस की बात करता है, सेपरेट सेंटेंस कंबाइन करके हम सेंटेंस बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। लेकिन यहाँ सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का मतलब यहाँ पर है कंप्लीट टेक्स्ट, और यहाँ हमें कंप्लीट करना है तो इसलिए हम क्लॉज को ऐड करते हैं, क्लॉज। तो क्लॉज जो होती हैं वो अपने में कंप्लीट नहीं होती हैं, तो क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, ठीक है। इसको इसे समझ लीजिए, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक क्लॉज में पाया जाता है, राइट। तो एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से जब हम जोड़ते हैं और फिर एक नई चीज़ को बनाते हैं, नई चीज़ में क्या है, वो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सीखने जा रहे हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लॉज की मदद से बनता है। तो इसमें कौन सी ज़रूरी है क्लॉज, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जिसके हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ होता है आश्रित उपवाक्य। मतलब क्या हुआ कि एक क्लॉज दूसरे पर आश्रित है। तो यहां पर जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, आप सेंटेंस समझ लीजिए, यहां पर जो सेपरेट सेंटेंस दिए जाएंगे उनको रीड करने पे आपको ये लगेगा कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। तो जो आश्रित है उसका सेंस देखना है कि किस तरह का उसका सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें कंजक्शन को हमें लगाना होता है। तो सेंस के लिए क्या करेंगे तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मीन्स आप कह सकते हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ओके। नाउन क्लॉज को जैसे नाम से पता है संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जैसे इसमें नाउन का जो फंक्शन होता है, नाउन का जो वर्क होता है, वैसे ही ये क्लॉज काम करती है। एडजेक्टिव का जो वर्क होता है वो एडजेक्टिव उसी तरह वर्क करता है। एडवर्ब का जो वर्क होता है एडवर्ब क्लॉज भी उसी तरह से वर्क करती है। तो ग्रामर का जो आपने रूल पढ़ा था, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होते हैं, तो जिस तरह से वो सेंटेंस अपना रोल प्ले करते हैं वही काम यहाँ पर क्लॉज करती है। तो क्लॉज का एक अर्थ ये भी है कंजक्शन का रोल प्ले करना। तो यहाँ पर जो सेपरेट सेंटेंसेस हैं, सेपरेट क्लॉजेस जो हैं, इनको जब आप कंबाइन करोगे तो जो कनेक्टर यूज करोगे वो अकॉर्डिंग टू सेंस करोगे, वही कनेक्टर ही नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के रूप में जाना जाता है। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, मिश्रित वाक्य को हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे शरबत है, ठीक है। अब शरबत को अगर आपको बनाना है तो शरबत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो आप जानते हो शरबत बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर मतलब पानी चाहिए, और दूसरा है शुगर मतलब चीनी। अब अगर हम बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि शुगर इंपॉर्टेंट है। शुगर इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। क्योंकि शरबत का मकसद क्या है? प्यास को बुझाना, राइट है। कि कोई व्यक्ति प्यासा है और आप जब पूछते हो कि आपके लिए शरबत लाएं या चाय लाएं, तो वो क्या बोलेगा? शरबत ले आइए, ठीक है, क्योंकि शरबत ही प्यास बुझाने का एक साधन है। तो प्यास बुझती किससे है? चीनी से बुझेगी कि पानी से बुझेगी? पानी से बुझेगी ना। लेकिन पानी और चीनी का मिक्सचर क्या बन गया? शरबत। तो अगर व्यक्ति को पानी दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, तो पानी पी कर भी वो तृप्त हो सकता है, मतलब उसकी प्यास बुझ सकती है। तो जिससे हमारा सबसे बड़ी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, तो वो हमारा मुख्य है, मेन है। तो शरबत में सबसे मुख्य रोल क्या कर रहा है? पानी रोल प्ले कर रहा है। तो जो पानी है, अगर हम ग्रामर में रूप में देखें तो पानी जो हमारा वाटर है, यही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जिस प्रकार से क्लॉज के हम 3 पार्ट करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? फ्री क्लॉज है, स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र क्लॉज है, स्वतंत्र उपवाक्य है। तो इसी तरह से पानी में वाटर क्या है? वो शरबत में वाटर जो क्या है? फ्री है। बिना शरबत पानी के हम शरबत नहीं बना सकते हैं, है ना। उसी तरह से इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए फ्री क्लॉज। तो जो सेंटेंस, जो क्लॉज फ्री हो, जिसकी शुरुआत प्रथम रूप में हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल पे हुआ, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज, उसी को स्वतंत्र वाक्य कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें फिर क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। तो विशेष तौर पर स्पेशली कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की हेल्प लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ से आती है? ये जो क्लॉज मैंने बताया था कि क्लॉज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्लॉज मीन्स क्या हुआ? क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य, एक ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता है और उसके प्रेडिकेट है, ठीक है, कर्ता और प्रेडिकेट होता है, अपने में पूर्ण नहीं होती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज नॉट कंप्लीट इन ओन सेल्फ, इट वॉन्ट्स टू समथिंग हेल्प टू बी एडेड फॉर मेकिंग अ न्यू सेंटेंस। विच टाइप न्यू सेंटेंस? द फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कंपाउंड। ओके, सो clause is divided into 3 parts: PC, principal clause, okay, subordinate clause and coordinate clause। ये 3 clauses होती हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स मतलब सिंथेसिस करने में मदद करती हैं। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि क्लॉज जो होती है प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, क्लॉज होती है, लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज को लेते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज में जैसे इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को मर्ज करेंगे, क्या मर्ज करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज को मर्ज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्लॉज पहले चाहिए, फिर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए। और फिर अभी आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स की होती है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। पहले तो समझना है कॉम्प्लेक्स बनाना है, और कॉम्प्लेक्स किससे बनेगा? प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज को मर्ज करने पर। अब यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज जो मर्ज की जाएगी उसको फिर समझना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको ये 3 क्लॉजेस के रूल्स आने चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानोगे नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। यू कैन नॉट मेक अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विदाउट नोइंग अबाउट दिस रूल। ओके, सो अब मैं बात करने वाला हूं कि नाउन क्लॉज क्या होती है और कैसे इसके सहयोग से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट खींच लो। और दूसरी चीज़ है कि इस तरह से पॉइंट आउट करते जाइए, कि नोट्स बनाते जाइए, रूल्स लिखते जाइए, ठीक है, कैसे ये बन रहे हैं। कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक मिश्रित वाक्य है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है और उतना ही इजी है। जिस स्टूडेंट को रूल्स समझ में नहीं आए वो जीवन में कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, मतलब सिंथेसिस समझ में नहीं आएगा उसको। और सिंथेसिस सबसे इजी है, केवल उसके स्टेप को समझना, ठीक है, उसी स्टेप्स के द्वारा ही सेंटेंस सॉल्व किए जाएंगे। तीसरा, सिंथेसिस का जो रोल है वो हमारी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है।
सिंथेसिस हम पढ़ते क्यों हैं, इसके थोड़ी 2 मिनट के लिए समझिए कि सिंथेसिस से ही हम इंग्लिश को कंप्लीट रूप में रिटन में समझ सकते हैं। मतलब कि कोई बात हमको लिखनी है, कोई बात अपनी बात बतानी है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सिंथेसिस। बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े स्टेटमेंट को अगर लिखना है तो हम सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सेपरेटली नहीं लिखते थे। जैसे पहले जब बच्चों को ऐसे दिया जाता था 6 क्लास 7 8 क्लास में या 5th क्लास में, तो आपने देखा होगा जब उस किसी टॉपिक पे ऐसे लिखते थे तो हर एक लाइन को 1 बाय 1 करते थे। ठीक है, जैसे काऊ पे लिखना है तो लिखा कि काऊ इज़ अ पेट एनिमल, फिर सेकेंड सी हैज़ 2 हॉर्न्स, फिर सी हैज़ 4 लेग्स, तो सब सेपरेट होता चला जा रहा है लाइन की लाइन। अब ये जो सेपरेट चीज़ें थी इसी क्लास कहा जाता है, क्योंकि एक में, एक लाइन में, एक वर्ड्स में आपने अपनी बात को पूरी नहीं किया, राइट। तो आप डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस, मतलब डिफरेंट क्लासेस को लिया और फिर कंबाइन किया, तो इसमें मदद कौन करता है, सिंथेसिस। कि जो सेपरेट सेंटेंस थे आपने उसको क्या किया, मर्ज किया। जहां आपने 5 सेंटेंस लिखने की बात थी वहां आपने एक सेंटेंस में ही उस बात को समझा दिया। क्या बताया, काऊ आपने कॉमा यूज किया, पेट एनिमल फिर कॉमा किया, हॉर्न्स, लेग्स एटसेट्रा, इट हैज द ओन बॉडी। मतलब कि गाय एक पालतू जानवर है, उसकी इतनी होती हैं, इतने पैर होते हैं, और सारी चीज़ें लेकर के वो प्रोसेस में कंप्लीट कर दिया, ओके, और आपने उस सेंटेंस को मर्ज करके दे दिया। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो किस प्रकार से हमने सेंटेंस को बनाया। तो सिंथेसिस जो है वो इस तरह से रोल प्ले करता है जिससे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए माइंड में समझिएगा सिंथेसिस का रोल क्या है। केवल ग्रामर की दृष्टि मत देखिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, या रिटन में अगर आप देख रहे हैं कि उसमें 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए वनडे एग्जाम में, उसमें आता है। उसको ये समझिए कि इसको जो मर्ज करते हैं ना, तो इंग्लिश में कोई बात अगर हमको लिखनी हुई तो ये प्रोसेस अगर हमें पता है तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, सेंटेंस को कंबाइन करते हुए अपनी बात को लिख सकते हैं। जब भी लॉन्ग सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस जो भी आते हैं, ये लेटर राइटिंग लिखते हैं, ये एशे राइटिंग लिखते हैं, तो हम इसी की मदद से लिखते चले जाते हैं। वो सारे सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या सिंपल होते हैं। तो इस दृष्टि से, इस विजन के द्वारा आप इस चैप्टर को पढ़िए और माइंड में रखिए। ठीक है, तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ रिमेन पार्ट कि कैसे हम इस सेंटेंस को अब बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स नाउन के क्लास के सहयोग से। ठीक है, तो नाउन क्लास कैसे अपना रोल प्ले करने जा रही है और कैसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लास को पहले समझना। तो अब यहां समझेंगे हम क्या है, नाउन क्लास क्या होती है। देखिए, अब आप यह कह सकते हैं टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। ठीक है, अब इसको ध्यान समझना, नाउन क्लॉज के द्वारा हम कैसे कॉम्प्लेक्स को बनाएं। ठीक है, तो आप पहले आप समझ लीजिए नाउन क्लॉज के फंक्शन क्या है। देखिए, नाउन क्लॉज भी नाउन की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, नाउन की तरह ही कार्य करता है। जैसे जो नाउन के अपने फंक्शन होते हैं उसी तरह से ये सेंटेंस में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कैसे कार्य कर सकता है इसको समझ लीजिए। देखिए, नाउन क्लास जो है अपने फंक्शंस के रूप में वो पहले काम करता है सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक है, ये पहला रोल है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तीसरा है गवर्न बाय द प्रीपोजिशन। फोर्थ आपका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, और फोर्थ है जो फिफ्थ रूल है केस इन अपोजिशन। ओके, इस तरह से ये नाउन क्लॉज फंक्शन करता है कॉम्प्लेक्स को बनाने में। ओके, अब ये टॉपिक हो गया कैसे से। अब इसको हम बनाएंगे कैसे ये आपको समझना। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे और कहाँ यूज करेंगे। देखिए, एग्जाम में जब सेंटेंस आता है तो वहाँ ये नहीं कहता कि नाउन क्लास के द्वारा बनाइए, वो तो प्रैक्टिस हो गई आपकी। जब आप एक्सरसाइज करते हो वहाँ केवल ये आएगा टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
ब्रैकेट लिखा रहेगा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इन ब्रैकेट अकॉर्डिंग दैट। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स बनाइए, कंपाउंड बनाइए, सिंपल बनाइए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये नाउन क्लास के द्वारा बनाने जा रहे हैं और नाउन क्लास की ये 5 क्या हैं, 5 एक स्टेप्स हैं जिसके द्वारा आपको बनाना है, ठीक है। तो पहला है सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में, दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में, गवर्न बाय द प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब एंड केस इन अपोजिशन। अब मैं ये बारी बारी से इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी नाउन क्लास से कोई सेंटेंस बनेगा, ठीक है, कैसे आप जानेंगे कि नाउन क्लास के द्वारा सेंटेंस बनाया जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे सेंटेंस जो हमको दिए गए, अगर सेंटेंस को कंबाइन करते समय हिंदी का की शब्द का उच्चारण निकलता है, की, ठीक है, हिंदी में की शब्द का उच्चारण निकलता है, तो समझ जाना वह सेंटेंस नाउन क्लास के द्वारा बनाया जाएगा। मतलब कि आपको 2 सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं और उनको ज्वाइन करते समय आप मीनिंग तो निकालते ही हो, तो जैसे ज्वाइन करते समय मीनिंग आपको ये लगे की का साउंड निकल रहा है हिंदी में, तो समझ जाना वो नाउन क्लास के द्वारा बनेगा। और इसके लिए स्पेशली जो कंजक्शन होता है इसकी के लिए वो होता है दैट। मतलब दैट के प्रयोग से आपको क्या कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अक्सर कोई सेंटेंस अगर आपको दिखा और दैट लगा हुआ है, जैसे नरेशन में दैट से इनडायरेक्ट बनाते हो ना, तो इसमें दैट से एक सेंटेंस बनता है जो हमारा अफर्मेटिव होता है, तो आप समझ जाना वहां तो इनडायरेक्ट है, लेकिन एक तरह से वह सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एक तरह से दैट लग जाने से वो कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर दैट के द्वारा जब सेंटेंस बनाते हो तो उसकी मीनिंग की होती है। अब एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है कि रेखा इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है। और दूसरा इसका पॉइंट है, दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि एवरीवन नोज इट, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि सेंटेंस में वो सब्जेक्ट टू द वर्ब काम करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब काम करेगा, गवर्न बाय प्रीपोजिशन करेगा, कॉम्प्लीमेंट द्वारा करेगा, या केस इन अपोजिशन द्वारा करेगा। तो यहां आपको देखना है कैसे ये फंक्शन करेगा। सब्जेक्ट टू द वर्ब का सेंटेंस, ठीक है, जब काम करता है तो वो इस रूप में करता है, जैसे कहा गया कि ही इज अ नेव, ओके। और दूसरा है इट इज अ न्यूज, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस आ गया कि ही इज अ नेव, वो धूर्त है या बेईमान है, इट इज अ न्यूज ये एक समाचार है, उसके बारे में बात बताई गई है, ठीक है। या इस चीज को न्यूज ना दे करके ऐसा आ जाएगा इट इज सर्टेन, ये निश्चित है कि वो एक धूर्त है, वो बेईमान है। तो यहां देखिए जो निश्चित है ये इंडिकेट किसको कर रहा, उसको। तो जब कभी भी सब्जेक्ट को इंडिकेट किया जा रहा हो, सब्जेक्ट पर प्रेशर डाला जा रहा हो, ठीक है, तो समझ जाना वो सब्जेक्ट टू द वर्ब रूप में है। जैसे आप बोलोगे कि वह धूर्त है, निश्चित है कि वो धूर्त है, वो बेईमान है, ये निश्चित है। तो ये जो सेपरेट सेंटेंस थे इनको जब कंबाइन करोगे तो सेंटेंस बनेगा कि दैट ही इज अ नेव इज सर्टेन, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। और जो सेपरेट क्लास थी ही इज अ नेव, इट इज अ न्यूज, इट इज सर्टेन, राइट। जैसे इसको आप कंबाइन करोगे दे सेंटेंस मेकिंग दैट ही इज अ नेव इज सर्टेन, कि वह बेईमान है, इज सर्टेन ये निश्चित है, ये बात सही है कि वो बेईमान व्यक्ति है। तो ये सेंटेंस बना सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में, क्योंकि यहां जो दैट हमारा क्लास जो होता है ना की का जो मीनिंग आ रही है वो प्रेशर किस पर डाल रहा है, इस सब्जेक्ट पर डाल रहा है, इसलिए दैट का यूज इस सब्जेक्ट के पहले किया गया है। तो जब भी कोई